कृषि किस प्रकार की मानवीय क्रिया है? आंसर हो जाएगा कृषि प्राथमिक एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? आंसर हो जाएगा रबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन डी इनमें से ये सभी। चावल, मक्का, कपास, ये तीनों फसलें खरीफ की फसलें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी गणना नगदी फसल के रूप में होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से ये सभी। कपास, जूट, चाय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो कि खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन डी चना, जो कि खरीफ की फसल नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी फसलों का समूह है? ऑप्शन ए कपास, चाय, आलू एवं जूट। सातवां क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया था डी हिटलिसी ने। आठवां क्वेश्चन देखिए, विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है? डी हिटलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? कितना है? 11%। अगला क्वेश्चन, वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत किस वर्ष दिया? किस वर्ष दिया? ये दिया था 1826 ईस्वी में। 11वां क्वेश्चन, वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थित सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई है? 6। अगला क्वेश्चन, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है दोस्तों? यह आधारित है तुलनात्मक लाभ पर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? यूनाइटेड किंगडम। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है? यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है गेहूं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेतित हैं? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स में। अगला क्वेश्चन, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है बड़े मैदान में। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा एक वसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है क्योंकि? ऑप्शन वी राइट हो जाएगा आपका सेकेंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन, गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है? कितना है? ऑप्शन वी राइट हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों? ये फसल उगाई जाती है गेहूं। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन, गेहूं की कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है स्टेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है? तो किस मृदा से संबंधित है ये संबंधित है चेरनोजम से। 24 क्वेश्चन देखिए, कथन ए में क्या बोल रहा है कि चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। कारण आर में क्या बोल रहा है? विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल में चीन में पाया जाता है। तो इनमें आपको तय करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए सही है परंतु आर ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन, वसंतकालीन गेहूं की खेती कहां की जाती है? तो वसंतकालीन में गेहूं की खेती की जाती है रूस और कनाडा में। 27वां क्वेश्चन देखिए, यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? चेरनोजम मिट्टी में। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं
उपजाता है? ऑप्शन सी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। गेहूं का निर्यातक देश नहीं है, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, गेहूं की कृषि में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु जो है वो सबसे उपयुक्त है? कौन सी है? समशीतोष्ण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चीन चावल एक प्रमुख निर्यातक देश है। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? ऑप्शन वी, भारत। अगला क्वेश्चन, विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन डी, पहले नंबर पर चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां, कथन में क्या बोल रहा है? विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध होता है। कारण आर में विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, पो नदी घाटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल। चावल की कृषि की जाती है। चावल की कृषि कब की जाती है? जल पूरित निम्नवर्ती भागों में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन वी, चीन। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? उपजाऊ चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है? ऑप्शन डी, श्रीलंका। 43 क्वेश्चन देखिए, दून घाटी चावल पैदा करने में सक्षम है क्योंकि? ऑप्शन ए, यहां उष्ण ग्रीष्म ऋतु तथा सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध है। 44वां क्वेश्चन, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम क्या होगा? मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यूएसए, चीन, ब्राजील, मैक्सिको। 45वां क्वेश्चन, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? किस देश में पाई जाती है? ये पाई जाती है यूएसए। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यूएसए। अगला क्वेश्चन, यूएसए की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी, गेहूं एवं मक्का से। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसए की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है। ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा अथवा गर्मी के 3 महीनों में 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है तो जो जानवरों को खिलाने के काम में आती है? ऑप्शन डी, मक्का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? किसे माना जाता है? यह माना जाता है मध्य अमेरिका को। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। ऑप्शन ए, मक्के की पेटी। 52 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में गन्ना का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन सी, भारत, ब्राजील, क्यूबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है।
ऑप्शन सी गन्ना का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? ऑप्शन बी हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? ऑप्शन सी गन्ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? चुकंदर। अगला क्वेश्चन, विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं? ऑप्शन डी यूक्रेन एवं फ्रांस। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना एवं चीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन, चाय के पौधे उगाने की डैपाक विधि विकसित हुई थी? कहां पर हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन डी फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भारत, चीन, श्रीलंका एवं कीनिया। अगला क्वेश्चन, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? ऑप्शन बी श्रीलंका। चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? चीन। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ये पैदा होती है ताइवान। अगला क्वेश्चन, यारवा माटे है पाराग्वे में एक चाय सदन झाड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यह बताना है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग एक बार। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, और वी में है चाय के निर्यात में केन्या, चीन और श्रीलंका के बाद भारत का चौथा स्थान है। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और सी, श्रीलंका में चाय की कृषि मध्य एवं दक्षिणी पहाड़ी भाग में की जाती है। सी ए भी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है। ये भी हो जाएगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने थे, आंसर क्या होगा? सी डी होगा या फिर ए बी होगा। तो कौन सा आंसर होगा बताइए? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? किस देश में पाया जाता है? ये पाया जाता है चीन में। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कौन सा सही होगा? ये सही होगा या ये सही होगा या ये सही होगा या ये सही होगा? ऑप्शन ए, ताकि पानी जड़ में जमा ना होने पाए। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? पर्वतीय ढाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन सी, समतल मैदान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन कहवा का सबसे बड़ा आयातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही अवरोही क्रम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया एवं इथियोपिया। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्जेडा है। ऑप्शन सी, ब्राजील में कहवा के बागान। अगला क्वेश्चन देखिए, कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है लैटिन अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, मोचा कहवा जहां उगाई जाती है वह है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यमन।
अगला क्वेश्चन, रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका पहला और थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, साओ पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है, कौन सा है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन, पेट्रोन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काटकर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है ब्राजील में। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है टेरा रोसा मृदा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है आइवरी कोस्ट। अगला क्वेश्चन, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? किसके उत्पादन से निर्भर करती है? ऑप्शन बी, कॉफी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, सेंटोस। अगला क्वेश्चन, कहवा किस जलवायु की उपज है? कहवा किस जलवायु की उपज है? उष्णकटिबंधीय। 93 क्वेश्चन देखिए, 93, कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है? ऑप्शन सी, कॉफिया साइबेरिका। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मोचा कहवा। अगला क्वेश्चन, कोको की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आइवरी कोस्ट, इंडोनेशिया, घाना एवं नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1वां क्वेश्चन, विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पाकिस्तान।